नवंबर 1971 का दिन था जब डैन कुफर नामी शख्स ने अमेरिकी रियासत ओरेगोन में फोर्टलैंड एयरपोर्ट पर वाशिंगटन के शहर सियाटल जाने का एक तरफ टिकट खरीदा। 24 नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की काउंटर पर कड़े आमले को गुमान तक नहीं था कि यह शख्स अमेरिकी तारीख का सबसे पेचीदा वारदात करने वाला है, जिसका सुराग 52 साल बाद भी नहीं लग सकता। डैन कुफर की उम्र लगभग 40 साल थी, जिन्होंने सफेद शर्ट और काली टाई के साथ सूट पहन रखा था। उन्हें देखकर किसी बिजनेसमैन का गुमान होता था। जहाज में बैठकर उन्होंने सबसे पहले अपने लिए ट्रेन का ऑर्डर दिया। इस एयरलाइन में कुफर के अलावा 36 मुसाफिर भी सवार थे। जहाज ने जब उड़ान भरे तो दिन के तकरीबन 3 बजे कुफर ने एयर होस्टेस को बुलाया और उसके हाथ में एक नोट थमा दिया। वो नोट पढ़कर एयर होस्टेस का रंग उड़ गया। नोट में लिखा हुआ था कि डैन कुफर के पास मौजूद बैग में एक बम है और होस्टेस को चाहिए कि वो चुपचाप साथ वाली सीट पर बैठ जाए। अब एयर होस्टेस ने ऐसा ही किया। डैन कुफर ने एक ब्रीफ केस को हल्का सा खोलकर अंदर की एक झलक भी दिखाई। होस्टेस को सिर्फ यही नजर आया कि ब्रीफ केस के अंदर तारे और लाल रंग की सटकस मौजूद था। ये बम था या कुछ और, ये कोई नहीं जानता। जराइम की दुनिया का ये पुरस्कार मिस्ट्री अभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक सवालिया निशान है, जिसे FBI आज तक हल नहीं कर सका। इस पेचीदे वारदात का दिलचस्प पहलू ये है कि डैन कुफर, जो डीफी कुफर के नाम से मशहूर हुआ, इसने इस वारदात के दौरान तन्हा एक मुसाफिर हवाई जहाज को हाईजैक किया। आमले को यह कमाल बनाकर वो $2 लाख की रकम मिलने के बाद दौरानी परवाज जहाज से यूं गायब हुआ कि आज तक पूछा जाता है कि डैन कुफर को जमीन निकल गया या आसमान का गया। लेकिन ये वारदात हुए कैसे? फंड एयर होस्टेस को अपने मुतालिबात लिखवाई। इनके मुताबिक $2 लाख और एक पैराशूट फराहम किए जाने थे। कुफर की जानिब से पैसों से मुतालिक भी काफी मखसूस मुतालबा किया गया। इस रकम में सिर्फ $20 के नोटों को शामिल किया जाना था। हाईजैकर ने यह भी वाज़ेह किया था इसको जो नोट दिए जाए वो एक ही सीरीज के ना हो, यानी उसका सुराग लगाना आसान ना हो। अब कुफर ने नोट में लिखा कि अगर इसके मुतालिबात ना माने गए तो वो तैयारों को मुसाफिरों और आमिल समेत बम से तबाह कर देगा। अब एयर होस्टेस ने ये पैगाम पायलट को पहुंचाया तो थोड़ी ही देर बाद इंटरकॉम पर आवाज गूंजा कि एयरलाइन एक तकनीकी खराबी की वजह से लैंड करने वाला है। एरोप्लेन में सवार मुसाफिरों की वहम गुमान में भी नहीं था कि क्या हो रहा है। एरोप्लेन नीचे उतरने से पहले भी स्टाफ को हाईजैकिंग की इत्तला मिल चुकी थी। पुलिस और FBI इस सोच में पड़ गए थे कि हाईजैकिंग ने पैसों के साथ पैराशूट क्यों मांगे थे। हाईजैकर ने पायलट को ताकीद कर रखी थी कि एयरप्लेन को ऐसी जगह रोका जाए जहां बाहर रोशनी का इंतजाम हो और अंदर की रोशनी को मदम कर दी जाए ताकि कोई अंदर ना देख सके। कुफर ने धमकी दी कि एयरप्लेन के करीब कोई गाड़ी या शख्स आया तो एयरप्लेन को तबाह कर दिया जाएगा। स्टाफ ने एयरलाइन के सदर को फोन किया, जिसने कहा कि हाईजैकर के मुतालिबात को मान लिया जाए। बम की खतरे के पेश नजर स्टाफ ने फैसला किया कि मुसाफिरों की जान बचाना बहुत जरूरी है। एयरलाइन का एक मुलजिम पैसे लेकर जहाज के करीब पहुंचा और पायलट अटेंडेंट ने जहाज की सीढ़ी नीचे की। पहले 2 पैराशूट पकड़ाए गए और फिर एक बड़ी बैग में पैसे। अपने मुतालिबात पूरे हो जाने के बाद कुफर ने 36 मुसाफिरों और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रिहा कर दिया। एरोप्लेन से उतर गए। अब कुफर ने जहाज में मौजूद 2 पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और एक फ्लाइट इंजीनियर को रिहा नहीं किया और हुक्म दिया कि एरोप्लेन को न्यू मैक्सिको की सिटी की जानिब उड़ा लिया जाए। कुफर ने पायलट को हिदायत दी कि वो एरोप्लेन को 150 नॉट की स्पीड से 10,000 फीट की बुलंदी तक ले जाए। अभी परवाज को उड़ी दोबारा 20 मिनट ही हुए थे कि काकपट पर लाल रंग की बत्ती रोशन हुई, जिसका मतलब था कि किसी ने एरोप्लेन का दरवाजा खोल दिया है। पायलट ने इंटरकॉम पर कुफर से मुखातिब होकर पूछा कि क्या इसे किसी चीज की जरूरत है, तो कुफर ने गुस्से से कहा नहीं। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो इस पुरस्कार हाईजैकर ने अदा की। इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। ख्याल किया जाता है कि कुफर पैराशूट की मदद से पैसों समेत जहाज से छलांग लगा चुका था। अब ये वाज़ेह हुआ कि इसने $20 के नोट ही क्यों मांगे थे, क्योंकि इस तरह रकम का मजमूई वजन 21 पाउंड बनता है। अगर इससे कम डॉलर होते तो वजन भी ज्यादा होता और छलांग लगाना जानलेवा साबित हो सकता था। अगर ज्यादा बड़ी बिल भी होती तो वजन तो कम होता, लेकिन इसका इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद FBI ने होशियारी की थी और इन तमाम नोटों पर कोड लेटर L मौजूद था। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर स्टाफ को कुफर की जानिब से पैराशूट तलब किए जाने पर शक गुजरा था तो उन्होंने कोई कदम क्यों न उठाया। हकीकत यह है कि पुलिस ने एयरप्लेन का पीछा करने का मंसूबा बनाया था
पहले F-106 तैयारी इस्तेमाल करने का इरादा किया गया, लेकिन ये इतनी तेज रफ्तार लड़ाका तैयारी इतनी कम रफ्तार पर नहीं उड़ सकती थी जिसकी ताकीद कोपर ने पायलट को की थी। इसलिए इंटरनेशनल गार्ड से T-33 तैयारों की दरख्वास्त की गई। जब तक ये तैयारे हाईजेक होने वाले मुसाफिर तैयारे तक पहुंचे, कोफर छलांग लगा चुका था। मुसाफिर तैयारा तो बाहिफाजत नीचे उतर गया, लेकिन काकपर से बाहर निकलने के बाद स्टाफ ने देखा कि कोफर का कोई आता पता नहीं था, बस इसकी एक टाई और एक पैराशूट जहाज में मौजूद था। ख्याल किया जाता है कि वो जिस मुकाम पर तैयारे से बाहर निकला, इस हिसाब से वो लेक मोरूद नामी मुकाम के आसपास जमीन पर उतरा होगा। FBI ने पूरी तौर पर इस इलाके में तलाश का आगाज किया और सैकड़ों अफराद से पूछ-गोछ की गई। आहिस्ता आहिस्ता तलाश का दायरा फैलता जाता रहा, लेकिन कोई कामयाबी ना मिल सकी। ऐसा लगता था जैसे कोपर हवा में ही कहीं गायब हो गया। 5 माह बाद इस तरह का एक और केस हुआ, जिसमें मुलजिम ने एरोप्लेन को हाईजैक करने और पैसा मिलने के बाद एरोप्लेन से पैराशूट की मदद से छलांग लगाई, लेकिन इस बार रजत फ्लोयड नामी शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। FBI का पहला ख्याल था कि ये वही शख्स है जिसका उनकी तलाश है, लेकिन जब फ्लाइट अटेंडेंट को उनका चेहरा दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये वो शख्स नहीं है। कई सालों तक FBI हाथ ही मिलते रहे और फिर ये कहा जाने लगा कि शायद कोपर छलांग लगाने के बाद जिंदा ही नहीं बचा। फिर 1980 में एक बच्चे को एक दरिया के पास से $20 की फटी पुराने नोट मिले। मजमूई तौर पर तकरीबन $5,800 बनते थे। जब FBI को इत्तला मिली तो उन्होंने सीरियल नंबर देखा। ये वही नोट थे जो तावान के मद में कोफर को अदा किए गए थे। इसके बाद FBI ने कहा कि शायद कोफर छलांग लगाने के बाद जिंदा ही नहीं बचा, क्योंकि वो रात के वक्त एक जंगली इलाके में गिरा था। लेकिन सबको इस बात से इत्तेफाक नहीं था। बहुत से लोगों का मानना था कि जो नोट मिले वो छलांग के दौरान कोपर से गिर गए होंगे और बाकी रकम समेत वो बाहिफाजत नीचे उतरा भी और स्टाफ की आंखों में धूल चौंकने के बाद कामयाब भी हो। यूं इस पहले की इसरार गहरी होती गई और डैन कोफर अमेरिका में एक मशहूर शख्स बन गया। यह अलग मामला था कि कोई नहीं जानता था कि असल डैन कोफर कौन है और वो जिंदा है भी या नहीं। फिर कई साल बाद अगस्त 2011 में एक खातून मार्ला कोपर ने दावा किया कि डैन कोपर दरअसल में इसके अंकल थे। मार्ला का दावा था कि उन्होंने गुफ्तगू सुनी थी जिसके मुताबिक एक तैयारा हाईजैक किया गया। ताहम मार्ला ने ये भी कहा कि इसके अंकल जहाज से छलांग लगाने के बाद वो रकम हवा में ही खो बैठे। डैन कोफर अमेरिका की तारीख का वो वाहिद हाईजैकर है जो कभी भी नहीं पकड़े जा सके। इस वक्त तक ऐसे बहुत से दावे हो चुके थे, लेकिन इस दावे की दिलचस्प बात ये थी कि हाईजैक होने वाले मुसाफिर तैयारे की एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मारिया के अंकल की तस्वीर को देखकर कहा कि ये शक्ल हाईजैकर से मिलती जुलती है। हम स्टाफ ने इस दावे पर यकीन न लाए और डैन कोफर का फाइल बंद न हो सके। 45 साल की तफ्तीश के बावजूद भी FBI इस जुर्म को हल न कर सकी। 2016 में FBI ने वाज़ेह किया कि अगरचे वो इस केस को अब इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, ताहम अगर किसी के पास किस किस्म की मालूमात हो तो इनसे राब्ता कर सकता है। इनकी याद में हर साल 24 नवंबर को इस मुकाम पर एक जश्न मनाया जाता है जहाँ FBI ने इसकी तलाश में पहला हेडक्वार्टर कायम किया था। बिजनेस सूट पहने, चश्मा लगाए और पैराशूट पामे लोग आज भी इकट्ठे होते हैं और रात गई तक महफिल जमी रहती है।